ब्रिटिश भारतीय समुदाय की दो अहम हस्तियों से उनके सम्मान वापस ले लिए गए हैं। ये सम्मान इस्लामोफोबिया जैसे आरोपों के बाद वापस लिए गए हैं। टोरी पार्टी के सदस्य और करोड़पति रामी रेंजर से ब्रिटिश किंग ने सीबीई यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के कमांडर का पद छीन लिया है। दूसरी ओर हिंदू काउंसिल यूके के ट्रस्टी अनिल भनोट से ओबीई यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के अधिकारी का सम्मान वापस ले लिया गया है और ये ऐलान शुक्रवार को लंदन गजट में किया गया था। दोनों से कहा गया कि वो बकिंगम पैलेस को अपना प्रतीक चिन्ह वापस कर दें और अब वो किसी भी प्रकार के सम्मान का लाभ नहीं उठा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ब्रिटिश सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए रेंजर और भनोट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। अनिल भनोट, जिन्होंने सामुदायिक एकता के लिए ओबीई हासिल किया, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्हें जनवरी में फोर्ट फीचर कमेटी से संपर्क किया गया था और उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि ये मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भनोट के मुताबिक उन पर इस्लामोफोबिया का आरोप 2021 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उनके लिए किए गए ट्वीट्स की वजह से लगाया गया था। 5 पिलर्स नामक वेबसाइट्स ने इन ट्वीट्स को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और चैरिटी कमीशन से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों संस्थाओं ने उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के तहत बरी भी कर दिया था। भनोट ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि जब्ती समिति से आखिर किसने शिकायत की और उन्होंने साथ ही साथ इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने कुछ भी इस्लामोफोबिक कहा। उन्होंने कहा, हमारे मंदिरों को तबाह किया जा रहा था, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे और मुझे लगता था कि किसी को तो इस पर कहना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। भनोट ने आगे कहा कि इंग्लैंड में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म होती जा रही है और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मुझे नहीं लगता कि समिति ने मेरे प्रतिनिधित्व पर गौर किया। रामी रेंजर, जिन्हें 2016 में ब्रिटिश व्यापार और सामुदायिक सेवा में योगदान देने के लिए सीबीई दिया गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें इस पद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो इस बात से बेहद दुखी हैं, बेहद परेशान हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को अब कम आंका जा रहा है और गलत लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। रेंजर ने आगे कहा, ये एक शर्मनाक स्थिति है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और न ही कोई कानून तोड़ा है। मुझे लगता है कि ये सम्मान प्रणाली उन लोगों को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी जो कि सरकार के लिए योगदान करते हैं। दोनों के खिलाफ शिकायतों में सिख फॉर जस्टिस नाम की एक अमेरिकी संगठन की शिकायत भी शामिल थी, जो कि भारत में प्रतिनिधि है। ब्रिटिश सम्मान प्रणाली में इस प्रकार की कार्रवाई से ये सवाल उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को सख्त तरीके से दबाया जा रहा है और क्या ये सही तरीका किसी व्यक्ति का सम्मान सिर्फ उनके विचारों या फिर टिप्पणी की वजह से छीन लिया जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।